गुड इवनिंग एवरीवन। आज के सेशन में हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सीखेंगे। प्रीवियस सेशन में हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीखा था। जिसने भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का वीडियो नहीं देखा है प्लीज़ आप उसको चेक कीजिए, एंड अगर आपको आइडिया है देन आप ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कंटिन्यू कर सकते हैं। ऑलराइट, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होता क्या है? सपोज एक सीरीज है 1 2 4 8 16 32 एंड एक सीरीज है 1 2 1 3 5 7 9 11। मैं पहले से बोल सकता हूँ ये सीरीज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, ये सीरीज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो डिफरेंस क्या है इस सीरीज में एंड इस सीरीज में? अगर आप देखो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एक कंटिन्यूस कांस्टेंट डिफरेंस है। अगर फर्स्ट टर्म को सेकंड टर्म से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 2, 2 का डिफरेंस। थर्ड टर्म से सेकंड टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे 2, देन अगेन 5 और 7 में डिफरेंस 2, 7 और 9 में डिफरेंस 2, 9 और 11 में डिफरेंस 2। यानी कि कंसेक्यूटिव टर्म्स के डिफरेंस कांस्टेंट है कि नहीं है? कांस्टेंट है। सिमिलरली ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में रेशियो कांस्टेंट रहता है दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में। जैसे कि अगर मैं सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म करूं 2/1, that is also equals to third term by second term, that is 4/2, that is also equals to 8/4, also equals to 16/8, that is also equals to 32/16, that is equals to 2। यानी कि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस था 2 का और यहाँ पे कॉमन रेशियो है 2 का। इसको हम डिनोट करते थे डी में, इसको हम डिनोट करते हैं आर, छोटा स्मॉल आर। फर्स्ट टर्म ए होता है, इधर भी फर्स्ट टर्म ए, यहाँ पे फर्स्ट टर्म था 1, यहाँ पे भी फर्स्ट टर्म 1 है। हमेशा 1 नहीं होगा, डिफरेंट टर्म्स भी हो सकते हैं। हम इजी बनाने के लिए 1 यूज कर रहे हैं। ऑलराइट, तो बेसिक डिफरेंस हमें समझ में आ गया है। तो एक चीज है, अगर आपको दो एक सीक्वेंस में कांस्टेंट डिफरेंस मिल रहा है यानी कि वो एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, एंड एंड इसमें गेम किस चीज पे चल रहा है? प्लस और माइनस पे। हम लोग ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, पॉजिटिव में वैल्यू निकल रहा है या फिर नेगेटिव में वैल्यू निकल रहा है। लेकिन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन किस पे चलता है? मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन। इसका गेम है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का गेम है। फर्स्ट टर्म से सेकंड टर्म कितना बड़ा है? इंटू 2। सेकंड टर्म से थर्ड टर्म कितना बड़ा है? इंटू 2। थर्ड टर्म से फोर्थ टर्म कितना बड़ा है? इंटू 2। मल्टीप्लिकेशन का गेम है, हम डिवीजन करके हम उसका कॉमन रेशियो निकालते हैं। तो होल गेम इज अबाउट मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, एंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज ए गेम ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ये बेसिक डिफरेंस हो गया, ठीक है। अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में थोड़ा सा आगे चलते हैं। जीपी में nth टर्म कैसे निकालते हैं? सपोज एक सीरीज दिया है 1 1 3 9 27 एंड 84। ये सीरीज है हमारा, और मुझे पूछा है व्हाट विल बी द 10th टर्म। 10th टर्म क्या होगा? पहले कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं। ए क्या होता है? फर्स्ट टर्म। आर क्या होता है? कॉमन रेशियो। ओके। टी एन क्या होता है? nth टर्म। ठीक है, समझ में आ गया। ये हमारा कॉमनली यूज्ड टर्मिनोलॉजी है। सपोज मैं T1 लिख रहा हूं, इसका मतलब क्या है? फर्स्ट टर्म विच इज 1, विच इज ऑल्सो सेड ए। ठीक है। T2, T2 क्या है इस पर्टिकुलर सीरीज में? 3। T3 कितना है? 9। T4 कितना है? 27। T5 इज इक्वल्स टू 84। अब मैं अगर इसको देखूं ध्यान से, ये चीज को थोड़ा सा ध्यान से समझना, हम डिराइव कर रहे हैं nth टर्म कैसे निकालते हैं, उसका डेरिवेशन है ये। अगर T1 को मैं कंसिडर करूं, मैं इसको लिख सकता हूं कि नहीं? 1 इंटू 3⁻0। यस और नो? बिकॉज हमें पता है एनीथिंग टू द पावर 0 इज इक्वल्स टू 1, एंड 1 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 1। तो हम ये लिख सकते हैं। सिमिलरली अब इसको क्या लिख सकते हैं? सेकेंड टर्म को 1 इंटू
3 to the power 1। थर्ड टर्म को क्या लिख सकते हैं, 1 into 3 to the power 2। फोर्थ टर्म को क्या लिख सकते हैं, 1 into 3 to the power 3। फिफ्थ टर्म को 1 into 3 to the power 4। अगर आप ध्यान से देखो, ये जो पावर है ना, ये कैसे मूव कर रहा है। ये अगर फर्स्ट टर्म को देखो, फर्स्ट टर्म में पावर क्या है, 0। सेकेंड टर्म में पावर क्या है, 1। थर्ड टर्म में पावर कितना है, 2। फोर्थ टर्म में 3। फिफ्थ टर्म में 4। यानी कि ये पावर हमेशा nth टर्म से एक कम रह रहा है, 1 लेस। अगर मैं आपको पूछूं tn का वैल्यू कितना होगा, तो आप क्या बोलोगे, 1 into 3 to the power n-1। करेक्ट। अच्छा, इस पर्टिकुलर केस में 1 क्या है, 3 क्या है, इससे हमारा फॉर्मूला निकल जाएगा। 1 क्या है, फर्स्ट टर्म दैट इज a, इंटू 3 क्या है, 3 इज द कॉमन रेशियो। अगर आप फर्स्ट टर्म को सेकंड टर्म से डिवाइड करोगे तो कितना होगा, 3/1। दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू थर्ड टर्म बाई सेकंड टर्म, दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू फोर्थ टर्म बाई थर्ड टर्म। यस और नो। तो हमारा रेशियो हो गया कॉमन रेशियो टू द पावर। तो ये है हमारा टी एन का फॉर्मूला। क्या बन गया, टी एन इज इक्वल्स टू ए इंटू आर टू द पावर n-1। ऑलराइट, ये हमारा फॉर्मूला है nth टर्म के लिए। अच्छा, तो ये पर्टिकुलर केस पे व्हाट विल बी द टेंथ टर्म, कितना होगा टेंथ टर्म, टी 10 हमें निकालने के लिए बोला गया है। 1 into 3 to the power, टेंथ टर्म निकालना है, यानी 3 to the power 10-1 हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 3 to the power 9। तो टेंथ टर्म क्या होगा, 3 to the power 9। सिमिलरली और एक केस देखते हैं। सपोज एक सिचुएशन है 2, 6, 18, 54। ठीक है, ये एक सीरीज है। मैं आपको पूछूंगा व्हाट विल बी द टेंथ टर्म। टेंथ टर्म क्या होगा, आप क्या लिख सकते हो, T10 इज इक्वल्स टू a इंटू आर टू दावर n-1, दैट इज इक्वल्स टू a कितना है, 2। r कितना है, 6/2, दैट इज इक्वल्स टू 18/6। यस और नो, दैट इज इक्वल्स टू 54/18। यानी कि r कितना निकल गया हमारा, 3। 3 n-1 नंबर ऑफ टर्म क्या है, ये टेंथ टर्म है, 10-1 इक्वल्स टू 9। हमारा आंसर क्या बन गया, 2 into 3 to the power 9। इसको सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है सॉल्व करने का, क्योंकि 3 to the power 9 थोड़ा बड़ा नंबर आएगा, नॉट नेसेसरी सॉल्व करने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन में हो सकता है इसके लिए ऑप्शन ऐसे ही दिया हो ताकि आपको ईजी हो जाए। राइट, ओके, ये हो गया हमारा, अगर nth टर्म के बारे में हमें पूछा गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज को, जीपी का समेशन। अब मैं आपको बोलूंगा कि एक जीपी सीरीज दिया है 1, 3, 9, 27, 84। ऐसे अगर 50 टर्म्स होंगे, 50 टर्म्स, तो उनके समेशन कितने होंगे, कैसे निकालोगे, मेथड है। ठीक है, ऑलराइट, पहले हम देखते हैं कैसे डिराइव होता है समेशन का। अच्छा, मैं एक सीरीज लिख रहा हूं पहले। सपोज एक सीरीज है 1, 2, 4, 8, 16, 32। मेरे को एक बात बताओ, ये क्या है, AR⁴, ये क्या है, AR⁴1, ये क्या है, AR⁴2, ये AR⁴3, AR⁴4, AR⁴5। करेक्ट। अब हम ये टर्म ना यूज करके डेरिवेशन के लिए ये यूज करेंगे। ठीक है, आपको क्लियरली दिखेगा आंसर कैसे निकल रहा है। सम इज इक्वल्स टू AR⁴0 को क्या लिख सकते हैं, खाली ए लिख सकते हैं, प्लस AR⁴1 को लिख सकते हैं AR, प्लस AR² प्लस AR³ प्लस AR⁴ प्लस AR⁴5। करेक्ट। अब क्या करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना, क्योंकि ये आगे को बहुत जगह पे यूज आएगा। आपको अगर फॉर्मूला याद ना आया तो ऐसे यूज कर सकते हो, अभी जैसे बता रहा हूँ डेरिवेशन जैसे हो रहा है, या फिर इसके आगे फिर सीरीजेस, हम लोग अलग अलग टाइप के सीरीजेस देखेंगे, डिफरेंस जीपी सीरीज, एजीपी, बहुत कुछ देखेंगे। उस टाइम पे भी ये पर्टिकुलर सिनेरियो बार बार आएगा। ठीक है,
अब हमारा सीरीज क्या दिया है, एस इज इक्वल्स टू ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब प्लस ए आर फोर प्लस ए आर फाइव। इसको क्या करेंगे, हम लोग लिख सकते हैं एस डॉट आर इज इक्वल्स टू, ये जो मैं कर रहा हूं समझना, ये जो पर्टिकुलर सीरीज है, ये इक्वेशन है, इस पे मैं कॉमन रेशियो को मल्टीप्लाई कर रहा हूं। यानी एस के साथ में आर मल्टीप्लाई किया तो एल एच एस के साथ किया तो आर एच एस के साथ भी मल्टीप्लाई करूंगा। और हमें पता है एक्स प्लस वाई इंटू ए इज इक्वल्स टू एक्स ए प्लस वाई ए, राइट। अगर मैं इस पूरे सीरीज के साथ आर मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो कैसे लिख सकता हूं, ए आर, यहां से आया ए आर स्क्वायर, अगर आर इस ए आर के साथ मल्टीप्लाई किया, सिमिलरली ए आर क्यूब प्लस ए आर टू द पावर फोर प्लस ए आर टू द पावर फाइव प्लस ए आर टू द पावर सिक्स। अब क्या करूंगा, ये इसको लिखता हूं इक्वेशन वन, इसको लिख रहा हूं इक्वेशन टू। मैंने क्या किया है, इक्वेशन वन से इक्वेशन टू को सब्ट्रैक्ट किया अभी। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी कि ये सब नेगेटिव हो जाएगा, तो रिजल्ट क्या निकलेगा, एस माइनस एस डॉट आर इज इक्वल्स टू, ये ए आर पॉजिटिव है, ये ए आर नेगेटिव है, यानी कि ए आर कैंसल, ए आर स्क्वायर कैंसल, ए आर क्यूब, ए आर फोर, ए आर टू द पावर फाइव सब कैंसिल हो गया, बचा क्या, ए माइनस ए आर टू द पावर सिक्स। ये सुनो, ओके। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, एस को कॉमन ले लूंगा, लेने से कितना बचेगा मेरे पास, वन माइनस आर, दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे ए कॉमन ले लूंगा, हमारे पास कितना रहेगा, वन माइनस आर टू द पावर सिक्स। इसको कैसे लिख सकता हूँ फिर, एस इज इक्वल्स टू, अगर ये आई वन माइनस आर को मैं इस साइड को ले आया तो कितना हो जाएगा, ए वन माइनस आर टू द पावर सिक्स होल डिवाइडेड बाय वन माइनस आर। यस और नो। अब एक चीज देखो, हमने यहां पे कितने टर्म्स लिए थे, हमने यहां पे कितने टर्म्स लिए थे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स टर्म्स, राइट। हमारे यहां पे आर का पावर कितना है, सिक्स। यानी कि जब 6 टर्म ले रहे हैं तब समेशन में हमारा जो फॉर्मूला है उस पे आ रहा है आर टू द पावर सिक्स। अगर मैं बोलूं कि एन टर्म्स का समेशन हो, दैट इज एस एन, तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, ए इंटू वन माइनस आर टू द पावर एन बाय वन माइनस आर। यस और नो। ये फॉर्मूला आपको काफी यूज में आएगा, ठीक है। ये एस एन का फॉर्मूला है, एस एन का और एक भी फॉर्मूला है जो जैसे कि एस एन इज इक्वल्स टू ए आर टू द पावर एन माइनस वन बाय आर माइनस वन। ये कैसे आया, इक्वेशन टू को इक्वेशन वन से सब्ट्रैक्ट कर दो, आपको ये फॉर्मूला आ जाएगा। ये खुद ट्राई करो, डिराइव करो ये पर्टिकुलर फॉर्मूला, ठीक है। बट दोनों का मीनिंग सेम है, दोनों का मीनिंग सेम है। अगर मैं इस पर्टिकुलर इक्वेशन में इस पे अगर मैं नेगेटिव को एल एच एस और आर सॉरी न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर पे मल्टीप्लाई करूं नेगेटिव को, तो मेरा इक्वेशन ये वाला बन जाएगा, सेकंड वाला इक्वेशन बन जाएगा। तो दोनों स्टेटमेंट हमारा सेम है, दोनों स्टेटमेंट से आंसर निकलेंगे। आपको जानना है कि आपको कौन सा यूज करना है, कौन सा आपके लिए कंफर्टेबल होगा, ठीक है। चलो, हमने अभी दो मेथड सीखा, एक है nth टर्म कैसे निकालते हैं और एक है सम ऑफ n टर्म्स कैसे निकलता है। nth टर्म कैसे निकलता है, टी एन इज इक्वल्स टू ए इंटू आर टू द पावर n माइनस वन, ये होता है nth टर्म का फॉर्मूला। सम ऑफ n टर्म्स, जब n टर्म्स डिफाइंड हो तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, ए इंटू वन माइनस आर टू द पावर n बाय वन माइनस आर, और ए इंटू आर टू द पावर n माइनस वन बाय आर माइनस वन। मैं हमेशा बोलूंगा एक ही फॉर्मूला याद रखो इसमें से, एस एन का, दोनों याद रखने का कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। अब ये जो फॉर्मूला है एस एन का, ये कितने टर्म्स के लिए है, एन टर्म्स के लिए। लेकिन एक एक बार सवाल आ जाएगा, इनफाइनाइट टर्म्स, अगर इनफाइनाइट टर्म्स का क्वेश्चन आया तो आप क्या करोगे, उसके लिए एक फॉर्मूला है, एस इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू ए बाय वन माइनस आर, बट आर इज लेस देन वन ग्रेटर देन माइनस वन। ये हमारा सिचुएशन होना चाहिए। अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगा तो एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। कैसे, मैं बता रहा हूं। सपोज एक जीबी सीरीज दिया है
2 4 8 16 32। ठीक है, मैंने बोला कि ये इनफाइनाइट टर्म्स का समेशन क्या होगा। तो आपको पता है 2 4 यानी कि 4/2 दैट इज इक्वल्स टू 8/4 इक्वल्स टू 16/8। कितना हो रहा है? 2। दैट इज इक्वल्स टू, यार ये हमारा है कॉमन रेशियो। अब मेरे को एक चीज अब सोच के बताओ, 2 + 4 + 8 + 16 + 32 प्लस डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। क्या मैं इनफाइनाइट टर्म्स का ये इनफाइनाइट टर्म्स का समेशन निकाल सकता हूं? कितना होगा इसका समेशन, पहले बोलो। कितना होगा इसका समेशन? इनफाइनाइट ही होगा। आपको कोई वैल्यू मिलेगा? हमेशा बढ़ता जाएगा, हमेशा बढ़ता चला जाएगा। लेकिन अब एक चीज सोचो, सपोज मेरे पास एक सीक्वेंस रहता 1 + 1/2 +1/4 +1/8 +1/16 अप टू इन्फानाइट। ओके, अब इसको क्या करेंगे? एक चीज सोचो, 1 + 1/2 कितना होता है? 3/2। यस और नो? 3/2 यानी कि 1 + 1/2 कितना होता है? 0.5 प्लस 1/4 कितना होता है? 0.25 प्लस 1/8 कितना होता है? 0.16 प्लस 1/16। अगर हम देखेंगे यहाँ पे, ये सीरीज जो चल रहा है, ये जो वैल्यूज हम देख रहे हैं, ये घटता जा रहा है, राइट? और ये कितना दूर तक जाएगा? ये जो सीक्वेंस है ये कितना दूर तक जा सकता है? एक बार ये भी सोचो, अगर मैं लिखा हूं 1/2 टू द पावर इन्फाइनाइट, छोड़ो इसको नहीं, मैं आपको और भी इजी बना के दिखाता हूं, ये सब भूल जाओ। सपोज एक चीज सोचो, मैं यहां पे लिखा हूं 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 4, 2 टू द पावर 5। ठीक है, कितना बन रहा है? 2। ये कितना बन रहा है? 4। ये कितना? 8, 16, 32, 2 टू द पावर 6, 64। ये वैल्यू कैसे बढ़ रहा है देख रहे हो? अगर मैं 2 टू द पावर 1 2 3 4 5 6 निकालता जाऊंगा, ये ऊपर ऊपर बढ़ता चला जाएगा। वहीं पे अगर मैं बोलूंगा 2 टू द पावर इन्फिनिटी कितना होगा? इन्फानाइट, इन्फानाइट होगा। इसका आपको कुछ वैल्यू पता ही नहीं चलेगा। वेरस एक चीज सोचो, अगर मेरे पास है 1/2 टू द पावर 1 कितना होता है? 1/2 दैट इज इक्वल्स टू 0.5। मैं लिखूंगा 1/2 टू द पावर 2 कितना हो गया? 1/4 दैट इज इक्वल्स टू 0.25। अगर मैं लिखूंगा 1/2 टू द पावर 3 तो कितना हो जाएगा? 1/8 हो जाएगा 0.16। वैसे ही बनेगा 1/2 टू द पावर 4 दैट इज इक्वल्स टू 1/16। 1/2 टू द पावर 5 बन जाएगा ना 1/32। अगर आप ये सीक्वेंस देख रहे हो, ये वैल्यू कम होता जा रहा है। ये सुनो, आगे भी कम होगा। मेरे को एक बात बताओ, ये कम होते होते कितना दूर तक जाएगा? कितना दूर तक जाएगा? 1/2 जब हम किए थे, यानी कि हमारे पास आधा था। अब 1/2 इंटू 1/2 के 1/4 हो गया, उससे भी कम हो गया, उसका आधा बन गया। अब 1/2 3 बार मल्टीप्लाई हो गया, उससे भी कम हो गया। ऐसे होते होते हम कहां तक पहुंचेंगे? मैक्सिमम कहां तक पहुंचेंगे? 0 तक पहुंचेंगे, राइट? हमारे पास कुछ है, सपोज ये है हमारे पास, ये है पूरा पिज्जा। हम जब 1/2 दो बार दिए, यानी 2 बार डिवाइड कर दिए, फिर 3 बार डिवाइड कर दिए, 4 बार डिवाइड कर दिए, 6 बार डिवाइड कर दिए, 8 बार डिवाइड कर दिए, डिवाइड करते करते लास्ट को हर किसी के हाथ पे मिनिमम कितना आएगा? मिनिमम मिनिमम 0 आएगा, या फिर 0.000001 आएगा, ऐसे कुछ आएगा, राइट? हमारे पास वैल्यू बढ़ नहीं रहा है, रैदर हम लोग रीच कर रहे हैं 0 को। करेक्ट, हमारा वैल्यू 0 तक पहुंच रहा है। यानी कि अगर मैं बोलूं 1/2
टू द पावर इन्फानाइट कितना होगा? इट विल बी 0। समझ में आया कैसे डिराइव हुआ? इसका मतलब है अगर मेरे पास फॉर्मूला है एस एन का, एस एन इज इक्वल्स टू ए इंटू 1 - r टू द पावर n बाय 1 - r। अब मैं बोलूंगा n नहीं है मेरे पास इन्फानाइट टर्म्स है, यानी कि a इंटू 1 - r टू द पावर इन्फानाइट बाय 1 - r। अब इधर दो चीज आएंगे, एक आएगा क्या, r इज ग्रेटर देन 1 और एल्स r इज लेस देन -1। और एक सिनेरियो आएगा r इज लेस देन 1 एंड r इज ग्रेटर देन -1। जब ये सिनेरियो बनेगा तब हमें इनफाइनाइट आंसर आएगा। जब ये सिनेरियो बनेगा हम तभी सिर्फ रिजल्ट निकाल सकते हैं, जब ये पर्टिकुलर सिनेरियो बनेगा। ये यानी कि फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एस इनफाइनाइट इज इक्वल्स टू ए इंटू 1 - r टू द पावर इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू 0 बाय 1 - r, दैट इज इक्वल्स टू ए बाय 1 - r। इसीलिए मैंने बोला r शुड बी विद इन -1 to 1। -1 और 1 इंक्लूडेड नहीं है। अगेन डिस्क्लेमर, -1 1 इंक्लूडेड नहीं है, वो दोनों इंक्लूड होंगे कहां पे, इनफाइनाइट वाले सिचुएशन में। ठीक है, r का वैल्यू शुड बी लेसर देन -1 एंड 1। ठीक है, इन दोनों के बीच में आना चाहिए। अगर टेबल देखेंगे ये है -1, ये है 1 एंड ये है 0। हमारा वैल्यू सिर्फ इसके बीच में आएगा, यानी 1/2 1/3 या फिर -1/2 -1/3। सिर्फ इधर ही मैं ये पर्टिकुलर फॉर्मूला यूज कर सकता हूं और कहीं नहीं यूज कर सकता। गॉट इट? तो हमारे पास 3 फॉर्मूलेस बन गए। इसी के साथ हम क्लास खत्म करेंगे आज का। नेक्स्ट सेशन में हम लोग बोलेंगे जीपी सीरीज के कुछ एडवांस चीज पे काम करेंगे, कुछ नए सीरीज को सीखेंगे, जैसे कि डिफरेंस जीपी सीरीज, ए जीपी सीरीज, फाइनाइट कैसे होता है, इनफाइनाइट टर्म्स के लिए कैसे जीपी सीरीज का क्या करेंगे, उसका समेशन का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, समेशन कैसे करेंगे, उस सबको हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। ठीक है, अभी के लिए क्या है हमारा, फिर से फॉर्मूला दिखा दे रहा हूँ, ए आर टू द पावर n-1 एस एन इज इक्वल्स टू ए इंटू 1 - r टू द पावर n बाय 1 - r। एस इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू ए इंटू ए बाई 1 - r। ए इंटू नहीं रहेगा कुछ भी, ए बाई 1 - r। एक बार फिर से एस इन्फिनिटी का डेरिवेशन देख लेते हैं अपने तरीके से। इन्फिनिटी का कैसे डेरिवेशन, सो एस इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू, हम लिख सकते हैं ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब प्लस डॉट 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 अप टू इन्फानाइट। अब इसको क्या करेंगे, एस इन्फानाइट मल्टीप्लाइड बाय कॉमन रेशियो क्या देगा हमें, ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब प्लस ए आर टू द पावर 4 प्लस अप टू इन्फानाइट। अब क्या करेंगे, सेम प्रोसेस है जैसे हमने समेशन का निकाला था। ठीक है, माइनस करेंगे, ठीक है, सब माइनस हो जाएगा, यानी कि एस माइनस एस आर दैट इज इक्वल्स टू ए आर कैंसल, ए आर स्क्वायर कैंसल, ए आर क्यूब कैंसल, ए आर 4 भी कहीं पे कैंसिल हो रहा होगा। इसी तरह अगर इन्फाइनाइट टर्म्स है, हमें उसका कोई एंड पॉइंट है नहीं है, यानी सब कैंसिल हो गया, सब कैंसिल हो जाएगा, जहां तक भी खींच सकते हो वहां तक कैंसिल होगा, सिर्फ बचेगा क्या, ए बचेगा, सब कैंसिल हो जाएगा पीछे, यानी कि एस को कॉमन ले लेंगे, 1 - r इज इक्वल्स टू ए, यानी एस इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू ए बाई 1 - r। एस इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू ए बाई 1 - r। इसी के साथ आज का सेशन खत्म करते हैं। नेक्स्ट सेशन में काफ़ी कुछ नया चीज़ सीखेंगे। सो बी सब्सक्राइब्ड एंड चैनल को सपोर्ट करते रहो। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।